आया भी है आज ललित, हो भाई ललित। हाँ भाई मित्रों, सही है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस में। जब डिस्टेंस इक्वल होती है, जब डिस्टेंस इक्वल होती है तो वो कितनी भी हो, कैसी भी हो और कितनी भी डिस्टेंस दी हो, आप उस डिस्टेंस को यूज मत करो। अगर आप उसे यूज करके भी सॉल्यूशन करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। इसलिए उस डिस्टेंस को यूज करने की बजाय हम अपने पास से डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है ना, अपने पास से डिस्टेंस मान लेते हैं, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। जब आंसर सेम ही आना है तो हम मुश्किल कैलकुलेशन क्यों करें, है कि नहीं। तो देखो फिर, एक कार 5-5 किलोमीटर की क्रमिक चार दूरियों को, अब यहां से बात क्लियर हो गई कि चारों डिस्टेंस कैसी है, इक्वल, 5-5 किलोमीटर की। और कह रहा है कि चार दूरियों को 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। इस दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या होगी। पहले तो ये क्वेश्चन समझो। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि पहले तो ये 5 किलोमीटर चलता है 10 की स्पीड से, फिर ये 5 किलोमीटर चलता है 12 की स्पीड से, फिर ये 5 किलोमीटर चलता है 15 की स्पीड से, और फिर ये 5 किलोमीटर चलता है 30 की स्पीड से। अब देखो चारों बार चली गई दूरी जो है वो समान है, चालें अलग अलग हैं तो टाइम भी अलग अलग लगा होगा। हालांकि हम इसे पूरा नहीं सॉल्व करते, हम इस जो डिस्टेंस है इसे हम मान लेते हैं कि इक्वल है, कितनी है इसे भूल जाते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा कि डिस्टेंस ऐसी मान लो जो दी गई चालों से कट जाए, 10, 12, 15 और 30 से कट जाए, ऐसा नंबर ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे। देखो आसान काम होता है, ये जो सबसे बड़ा नंबर होता है इसे पकड़ लो। सबसे बड़ा नंबर है 30। 30 देखो 10 से कटेगा, 15 से कटेगा, पर 12 से नहीं कट रहा, तो 30 का डबल कर लो, दुगना। 30 दूनी 60, 60 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा। ऐसे में हम हर बार चली हुई दूरी जो उसने 5 किलोमीटर दी है उसे 60 किलोमीटर मान लेते हैं। इससे आंसर पे कोई असर नहीं होगा। अब ये हर बार 60-60 किलोमीटर दूरी चलता है, तो 60 पहले, 60 फिर, 60 फिर, 60 फिर, इस तरह कुल मिला के 240 किलोमीटर दूरी चल गया। कुल चली गई दूरी 240 किलोमीटर, और कुल लगा समय कितना। 10 से ये 60 किलोमीटर जाएगा 6 घंटे लगेंगे, 12 से 60 किलोमीटर जाएगा 5 घंटे लगेंगे, 15 चौके 60, 30 दूनी 60, कुल मिला के 6 5 11 4 15, 15 2 17 घंटे लगे। तो 240/17 की स्पीड से चला होगा, क्योंकि ऑप्शन आपको पॉइंट में नहीं दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, इसलिए यही सेम आपका आंसर हो जाएगा। बताएं कोई डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं है, ज्यादातर लोगों ने आंसर कर दिया है पहले से ही। वार्तिका, अतुल, प्रज्ञा, मुकेश, रूप, सलोनी, अनुभव, ललित, सुमन, बढ़िया। क्योंकि पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, है कि नहीं। तो पिछला क्वेश्चन सेम था तो ये बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। बस ध्यान रखना है कि 4 बार इसने 60-60 किलोमीटर चला। जो बेसिक गलती आपसे कभी हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वो ये कि आप टोटल डिस्टेंस को 60 मान लो, लेकिन टोटल डिस्टेंस 60 मत मानना, 60 एक बार चली हुई दूरी है। समझ रहे बात को। तो हटा देते हैं इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन में देखो डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे इस क्वेश्चन इसमें रखा है क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो एवरेज का है लेकिन स्पीड का नहीं है, फिर भी हम इसे देख रहे हैं। देखो ध्यान से, 180 पेज की एक किताब को एक विद्यार्थी 3 समान भागों में विभाजित करके एक एक भाग को सुबह, दोपहर और शाम को पढ़ता है। मतलब 180 पेज की किताब को 3 हिस्सों में बांटेगा तो 60-60 पेज हो जाएंगे। 60 पेज सुबह पढ़ता है, 60 पेज दोपहर पढ़ता है, 60 पेज शाम को पढ़ता है।
सुबह के समय वो 24 पेज प्रति घंटा, 1 घंटे में 24 पेज पढ़ता है। दोपहर के समय 18 पेज प्रति घंटा, प्रति घंटे 18 पेज पढ़ता है। और शाम के समय 15 पेज प्रति घंटे की दर से पढ़ता है। पूरी किताब पढ़ने में उसकी दर क्या रही? ठीक है, बिल्कुल सेम ही बात है। आप ध्यान से देखो भाई, पहले मान लो 180 किलोमीटर दूरी दिया होता और इस स्पीड से चलता होता, तो ऐसे में मैंने आपसे कहा कि जब हर बार चली गई दूरी बराबर होगी या हर बार किया गया काम बराबर होगा, तो हम इस काम को छोड़ देते हैं। हम मानते ही नहीं किताब 180 पेज की है, हम अपने हिसाब से मानेंगे किताब कितने पेज की, क्योंकि तीनों बार बराबर बराबर हिस्से पढ़ रहा है। तो ऐसे में देखो, तीनों बार पढ़ने की दर क्या है इसकी? 24, 18 और 15। ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों से कट जाए। या अगर आपको ऐसा लगे कि इनसे कटने वाला नंबर आपको आसानी से नहीं मिलेगा, तो आप 24, 18 और 15 का एलसीएम ले लें। भाई एलसीएम लेने में किसी को दिक्कत तो नहीं होती होगी? और काट लो, 2 से कट जाएगा, 4, 3 और 5। अब तो कटेगा नहीं, 5 दिए 15 चौके 60 छंग 360। 360 वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों से कटेगा। 24 से काटेंगे तो 15 बार, 18 दूनी 36, 15 से काटेंगे 15 दूनी 15 चौके, कितना आ जाएगा? अब वो कह रहा है कि इसने टोटल कितना टाइम लिया इस किताब को पढ़ने में, वो बताओ। देखो, शुरू में इसने पढ़े 360 पेज 24 की स्पीड से, 18 की स्पीड से फिर 360 पेज, 15 की स्पीड से फिर 360। तो टोटल पेज कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 360। हमने ए से 180 को छोड़ दिया है। अभी समझ रहे हैं ना क्यों छोड़ दिया है? अपनी कैलकुलेशन आसान करने के। आप चाहो उसे लेके कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब टोटल टाइम इसे कितना लगा है इसे खत्म करने में? 15, 20, 35, 35 और 25 60 होता है, तो ये 59 आ जाए, मतलब 1080 बटे 59। अब ऑप्शन देखो ध्यान से, अगर ये 59 की बजाय 60 होता, आइडिया लगा ले, 0 से 0 काटते और 6 से इसे काटते, तो कितना आ जाता भाई? 6 कम 6 अट्ठे 48, 18। लेकिन ये 60 नहीं है, 60 से छोटी वैल्यू है, तो 60 से बड़ा आंसर आएगा। ठीक है ना, 60 से बड़ा आंसर आएगा, 18 से बड़ा आंसर आएगा। 18 से बड़ा आंसर कौन होगा? 18.3 पेज, 18.3 पेज प्रति घंटे की दर से इसने पढ़ा हो। हालांकि आंसर नन ऑफ दीज भी दिया है, इसलिए कोशिश करना कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लो। 59 से 1080 को जो है भाग दे, तो पहले तो एक बार कटेगा ही 59, फिर बचेगा 18 में से 9, 9 में से 5 गया 4 0, फिर 8 बार कट जाएगा, हमें पता ही है 8 छंग 48, 480 में से 8 घटा दो 472, फिर बचा 18, 0 लगा दो, पॉइंट लगाएंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 18.3 पेज पर आवर। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया हो तो सावधानी रखें, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें। अंदाजा लगाई हुई वैल्यू आपको गलत आंसर पे ले जा सकती है। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। अनुभव, ललित, सुमन, रूप, अतुल, सलोनी, अनुभव, मुकेश, वर्तिका, अंबालिका। आप कई दिनों बाद आए हैं भाई अंबालिका। शिवानी, आकाश, राहुल, इंजीनियर राहुल कुमार सिंह, पूरा नाम लिखा है। वीडियो भाई आप अपनी बंद कर दिया करें, फिलहाल तो मैंने कर दी आपकी बंद। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। देखो, कोई जरूरी नहीं आपको टाइप करने में दिक्कत होगी, सवाल कैसे पूछे। आप सिर्फ ये बोलो कि मुझे कुछ पूछना है, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप बोल के पूछो, क्योंकि बोल के बाद समझाई भी आसानी से जा सकती है और पूछी भी आसानी से जा सकती है। कोई डाउट तो नहीं है भाई? आगे बढ़ जाए। दूसरा पार्ट एवरेज स्पीड का है, जिसमें आपको डिस्टेंस इक्वल नहीं दी होती है। दो तरह के सवाल है एवरेज स्पीड से। अगला सवाल ये है जिसमें आपको डिस्टेंस इक्वल नहीं दी होगी, हर बार चली गई दूरी अलग अलग होगी। जैसे ध्यान से पढ़ें,
एक लड़का 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर 15 किलोमीटर तक 12 की स्पीड से चलाता है। मतलब सवाल को समझ लें, पहले तो ये 12 किलोमीटर जाता है, फिर ये 15 किलोमीटर जाता है, तो दोनों बार चली गई दूरी कैसी नहीं है, इक्वल नहीं। ऐसे में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, कुल चली गई दूरी। तो कुल चली गई दूरी कितनी है, 12 यहाँ चला, 15 यहाँ चला, कुल चली गई दूरी हो गई 27 किलोमीटर। और कुल लगा समय, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी समय मेंशन नहीं है कि इतना टाइम ये साइकिल चलाता है। इसका मतलब टाइम आपको फाइंड करना पड़ेगा। और आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। पहली बार ये 12 किलोमीटर चला 15 की स्पीड से, तो इसे टाइम लगा होगा 12/15 घंटे। दूसरी बार ये 15 किलोमीटर चला 12 की स्पीड से, तो इसे टाइम लगा होगा 15/12 घंटे। हालांकि इसे इधर लिखने की बजाय डायरेक्ट यहीं पे लिखें। भाई आपसे टाइम पूछा है, टाइम आपको पता नहीं है, तो दूरी बटे चाल रख देते हैं। 12/15 घंटे पहले लगे होंगे, फिर 15/12 घंटे बाद में लगे। ये सब करना नहीं है जो मैं आपको इधर बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। करना तो आपको यही, कुल चली गई दूरी 27। अब इसे सॉल्व कर ले, ये 3 से कट जाएगा, 4/5, ये 5/4। इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेना किसी को ना आता हो तो मुझे बताए। 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। ये हो जाएगा 16 + 25। 27 के साथ ये 20 ऊपर आ जाएगा, बटे के बटे वाली वैल्यू गुणा में होती है। तो 27 दूनी 54, 540, और 25 और 16 41। 25 और 16 कितना, 41। 540/41, ऑप्शन बी आपका आंसर। प्रज्ञा सलोनी, अतुल गंगवार, रूप, कृति, आकाश। 2 आकाश है, एक आकाश, एक आकाश कुमार, ललित गंगवार। सही है भाई। किसी भी तरह का कोई डाउट आपके दिमाग में हो, मन मस्तिष्क में कोई ऐसी बात आती हो, कोई भावनात्मक आवेग उठता हो, तो बताएं। सही है भाई। कोई भावनात्मक आवेग संवेग उठता हो तो बताएं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टडी रिलेटेड, अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप मुझे बताएं। हालांकि ये भी हो सकता है कि आपको उत्तर बड़ा उल्टा सीधा मिले। और पढ़ाई मुश्किल काम है, एक्सेप्ट करके चलें तो आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखें। भाई शीट आज सुबह मैंने दे दी थी और ये भी बोला था कि उसमें कुछ आंसर गलत हो सकते हैं, क्योंकि रिवाइज नहीं की थी क्वेश्चन बनाने के बाद, देखा नहीं कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो अगर कुछ गड़बड़ होगी हम लोग यहीं पे साफ कर लेंगे उसे, और फिर इस शीट को डिलीट कर देना, और मैं आपको नई शीट जो है वेबसाइट पे दे दूंगा, वहां से सही शीट जो है डाउनलोड कर देना। अभी काम चलाऊ दे दिया है। एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर वो लड़का 20 किलोमीटर तक साइकिल 30 की स्पीड से चलाता है। कुल यात्रा के दौरान औसत गति बताएं। तो सवाल बड़ा नहीं, इतना ही सवाल है कि कुल चली गई दूरी 30 और 20 कितनी, 50। किसी को ये समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही कि दूरी कौन सी है और चाल कौन सी है। देखो जिसके पीछे यूनिट लगी है किलोमीटर प्रति घंटे, वो चाल है, और जिसके पीछे सिर्फ किलोमीटर लगा है वो दूरी है। ठीक है ना। तो 30 और 20 50 किलोमीटर चला है।
पहले वाला 30 ये 20 की स्पीड से चला है तो टाइम लगा होगा 30/20 घंटे। दूसरा वाला 20 ये 30 की स्पीड से चला है तो टाइम लगा होगा 20/30 घंटे। इसे काट दो, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 50/, दो तीन का एलसीएम 6, तीन तिया 9, दो दूनी 4, ये 50 ऊपर आ जाएगा, कितना आएगा 300/13 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। वर्तिका, कृति, सुमन, आकाश कुमार, शिवानी, अनुभव, रूप। भाई बीच में नेट चला गया था, अब देखो क्या। आपको आवाज आ रही है कोई? वो करना, कमेंट करना। ठीक है ना, एकदम से कनेक्टिविटी चली गई थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में नए क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें, तो इस वाली पहली वाली शीट में ज्यादातर पुराने क्वेश्चन है। कारण ये है कि ये सारे क्वेश्चन आज भी रेलेवेंट हैं, पूछे जाते हैं, तो इन्हें हटाने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है ना, लेकिन नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। देखें अगला, एक रेलगाड़ी 20 मिनट तक 30 की स्पीड से और अगले 15 मिनट तक 48 की स्पीड से चलती है, तो औसत गति बताओ। हमें पता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुल चली गई दूरी और कुल लगा समय चाहिए। अब कितनी दूरी ये चला है पूरे सवाल में कहीं नहीं दिया है। जरा ध्यान से देखो, 20 मिनट चला 30 की स्पीड से, दूरी कितनी चला तो हमें नहीं पता है। तो दूरी तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, और दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। तो पहली बार ये 20 मिनट तक चला 30 की स्पीड से, इसकी चाल है 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम चला है ये 20 मिनट, तो हम दूरी निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसका मतलब हम टाइम को भी पर आवर में ही लगाएंगे। तो यहाँ पे ये 20 मिनट है, मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा। 30 दूनी 60, दो दसावन 20, मतलब पहले ये 10 किलोमीटर चला। भाई 20 मिनट तक 30 की स्पीड से कितनी दूर गया होगा, 10 किलोमीटर। फिर ये 15 मिनट तक 48 की स्पीड से गया, तो 48 की स्पीड से 15 मिनट, तो 15 मिनट का मतलब 15/60 घंटे। इसे काट लो, कितना, 12 किलोमीटर। तो पहले ये 10 किलोमीटर गया, फिर ये 12 किलोमीटर गया, और कुल मिला के इसे समय कितना लगा, 20 मिनट यहाँ लगे और 15 मिनट यहाँ लगे, मतलब 35 मिनट। ध्यान से देखना, 10 + 12 22 किलोमीटर गया 35 मिनट में। पर हमें तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है ना, तो इस मिनट को यहाँ भी आर में बदलना पड़ेगा। घंटे में बदलने के लिए इसे 60 से भाग देते, सॉल्व करके लिख लो जो सही आ जाए, 22 × 60/35। 5 से काट लो, 7 बार कट जाएगा, 5 से 12 बार। इसे गुणा कर दो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, दो 26/7। 7 से काट लो, 7×3 = 21, 5 बचा, 7×7 = 49। ठीक है ना, 37.71, यही आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन, 37.71 सही है आंसर आप लोगों का।
मुकेश आपने हाथ उठाया है, आपको कुछ पूछना है? समझ रहे हैं अभी? आसान सवाल है। अगर आपको दूरी नहीं दी है तो दूरी निकालो। देखो टाइम एंड डिस्टेंस में तीन ही डायमेंशन है, तीन ही चीजें हैं, चाल, समय और दूरी। और अगर आपको कोई भी दो दी हो आप तीसरी निकाल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है आपको चाहिए क्या है, इसमें दूरी चाहिए, दी नहीं है तो पहले हम दूरी निकाल लेंगे। ठीक है ना? तीन ही बातें हैं, कोई भी दो देके आपसे तीसरी पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हो, आपको फॉर्मूला पता है, बेसिक फॉर्मूला। हालांकि कोशिश एक और करें, देखो अगर इस तरह की कैलकुलेशन को ज्यादा आसान करना तो एक बात समझने की कोशिश करें, मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में आपको फायदा देगी। अगर आपको बहुत कम लिखना हो तो आप बहुत सारी चीजों को बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखो, जब आप कहते हो कि कोई आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, इसका मतलब यही हुआ कि एक घंटे में 30 किलोमीटर जाता है। कह रहा है ये 20 मिनट तक चला है, तो 20 मिनट जो है एक घंटे का तिहाई हिस्सा होता है, वन थर्ड। भाई एक घंटा 60 मिनट का होता है, तो 20 मिनट तिहाई हिस्सा होगा, तीसरा वन थर्ड। तो 30 किलोमीटर एक घंटे में चलता है, तो 20 मिनट में तिहाई चला होगा, वन थर्ड। तो 30 का वन थर्ड कितना होता? 10। ये नहीं कि आप फॉर्मूला लगा रहे हैं और लिख रहे हैं, नहीं, वो जरा सी बेवकूफी होती। जब तक कैलकुलेशन मुश्किल ना हो तब तक फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत। जैसे देखो दूसरा, 48 किलोमीटर पूरे घंटे में जाता है और 15 मिनट एक घंटे का चौथाई हिस्सा होता है, वन फोर्थ। भाई 60 में से 15 वन फोर्थ ही होता है, घड़ी देखना तो आपको आता ही है। तो 15 मिनट का मतलब ये हुआ कि ये चौथा हिस्सा ही चलेगा। 48 का वन फोर्थ कितना होता है? 12 किलोमीटर। तो पहले 10 किलोमीटर चला, फिर 12। अगर इस तरह से करोगे तो आप फालतू की फॉर्मूले वाली कैलकुलेशन से बचोगे। ऐसा नहीं है कि हर जगह लग जाएगा, कहीं कहीं कैलकुलेशन मुश्किल भी होगी, लेकिन जहां पॉसिबल हो वहां तो लगाइए। ये भी एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है। हाँ, 18 का ऑप्शन ए रूप ने आंसर किया है। देखते हैं भाई। एक व्यक्ति 900 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 120 की स्पीड से, 600 किलोमीटर की यात्रा जहाज से 400 की स्पीड से और 150 किलोमीटर की यात्रा कार से 60 की स्पीड से तय करता है। उसकी कुल यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? देखो एवरेज स्पीड अगर आप ढूंढने निकले हैं तो आपको पता है एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कुल चली गई दूरी। तो 900 किलोमीटर यहाँ चला, 600 यहाँ चला, 150 यहाँ चला, 9 6 15 और 1 16, 1650 किलोमीटर कुल चली गई दूरी है। कोई ऐसा तो नहीं है जो दूरी और चाल में अंतर नहीं कर पा रहा है अभी भी, ये जो नंबर लिखे हुए? अगर है तो बोलो, आपके बोलने से ही कोई सोल्यूशन हो सकता है। फिर देखो कुल लगा समय, अब पूरी क्वेश्चन में कहीं पर भी टाइम नहीं दिया है, तो ऐसे में क्या करें, हमें टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम कैसे निकालते हैं? दूरी बटे चाल। दूरी 900 चला 120 की स्पीड से, तो टाइम लगा होगा 900 बटे 120। फिर 600 चला 400 की स्पीड से, फिर 150 चला 60 की स्पीड से। सही है। इससे इसे काटेंगे तो 2.5 बार कट जाएगा, 6 का 2.5 गुना 15 होता है। इससे ये 1.5 बार कट जाएगा और 12 सत्ते 84, ये 7.5 बार कट जाएगा। सबको जोड़ लें, 1650 बटे 7.5 और 2.5 10, 11.5, 11.5। इसका भी पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दो और चाहो तो इसे पहले 5 से काट लो। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3300। और इसे 5 से काटेंगे तो 23। 23 से इसे भाग करो, 23 एकम 23, एक आ गया। उसके बाद में बचा 10, तो ये हो गया 100। तो 23 से ये 4 बार कटेगा, 23 चौक 92, फिर बच गया 8। ठीक है ना? हाँ, तो 8, 8 में 0 आया तो कितनी बार कट गया? ये 23 से काट रहे हैं, 23 तिया 69, फिर बच गया 11।
11 में 0 लगा तो 23 चौक 92 ही हो सकता है, लेकिन 23 पंजे कितना 115 होता है, तो लगभग 0.5, 143.5 ये आंसर होना चाहिए। सलोनी, अंबालिका, प्रज्ञा, ललित, राहुल, अतुल, अनुभव, बढ़िया, सही आंसर है। किसी को कोई भी डाउट, देखो एक बात हमेशा ध्यान से याद रखना कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। भले ही आपको लग रहा है कि सिमिलर क्वेश्चन है, फिर भी ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अगर आपने ये आदत नहीं बनाई और पेपर में उसने जरा सा भी इधर उधर कर दिया, जरा सा भी इधर उधर कर दिया, तो आप कुछ और आंसर निकाल के चले आओगे और उसने पूछा कुछ और। कंडीशन नहीं करना है अपने दिमाग को क्वेश्चंस के लिए कि सेम ही है। क्वेश्चन ना करना पाप है, तो क्वेश्चन गलत करके आना महापाप है। एक व्यक्ति 350 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 50 की स्पीड से, 900 किलोमीटर जहाज द्वारा 300 की स्पीड से, 240 48 की स्पीड से तय करता है, कुल दूरी बताए। तो ऐसे कोई खास सवाल नहीं है, दूरियां जोड़ लो, 350, 900, 1250 और 250। अगर ये 250 होता तो पूरा कितना 1500 हो जाता, अभी 1490 हो जाएगा। 350 गया 50 की स्पीड से, तो 50 से 350 काटेंगे 7 घंटे लगेंगे। 900 गया 300 की स्पीड से, तो 3 घंटे लगेंगे। 240 गया 48 की स्पीड से, तो 5 घंटे लगेंगे। कोशिश करो कि आप ऐसे लिख पाओ, समझ रहे हैं? जो शुरू कर रहे हैं वो पूरा लिखें जैसे पिछला क्वेश्चन हमने लिखा था, और जो लोग समझ पा रहे हैं वो डायरेक्ट से लिखो। इस ये वैल्यूज आसानी से कट सकती हैं, तो काट काट के ही लिख लो। तो ये हो गया 1490 बटे 15। ध्यान से देखो, अगर ये 1500 होता तो पूरा 100 होता, और 1500 में से ये सिर्फ 10 कम है। कितना कम है? 10। और 10 को 15 से काटेंगे 2/3, मतलब ये 100 में से 2/3 कम है, मतलब 99 से ही 1/3 है। आंसर सी। कैलकुलेशन को ढंग से करो, वरना पूरा काट लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आएगा। समझे अभी बात को? एक क्वेश्चन कराने की आदत नहीं है मेरी, एक जैसे कई क्वेश्चन होते हैं, तभी मैं मानता हूं कि आपको कुछ समझ आया हो। मिक्सचर के लिए तैयार रहे, भी मिक्सचर का टेस्ट लेंगे इस बार। 30 क्वेश्चन 60 मिनट। अगर कुछ लोगों को मिक्सचर में कुछ डाउट वगैरह हो तो बता देना, फिर डाउट सेशन रख ले, रखेंगे ही वैसे सैटरडे को। पिछली बार तो नेट ही चला गया था, सैटरडे भी नहीं आया, संडे भी नहीं आया, 2 दिन आया ही नहीं नेट उसके बाद। देखे ध्यान से, एक व्यक्ति कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, कुल यात्रा के 20% भाग को 20 की स्पीड से, 35% भाग को 70 की स्पीड से, और शेष बची दूरी को 90 की स्पीड से तय करता है, कुल यात्रा की औसत गति बताए। पूरे सवाल में देखो, दी चली गई दूरी तो कहीं दी ही नहीं है। अभी तक क्या था कि चली गई दूरी देता था, और अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। ना तो कहीं पे दूरी दी है और ना ही कहीं पे समय दिया है। ऐसी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि आप आंसर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर दूरी परसेंट में दी हो तो आप टोटल डिस्टेंस को 100 मान लेते हैं। 100 ही क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 का परसेंट निकालना आसान होता है। टोटल डिस्टेंस 100, आप कुछ और भी मान सकते हैं, 5 मानो, 4 मानो, कोई ज्यादा बड़ा योद्धा हो 99 मानो, ठीक है ना, ज्यादा मन कर रहा हो जिसका। अब ध्यान से देखो भाई, टोटल डिस्टेंस तो मान लिया हमने 100, कुल चली गई दूरी 100,
बटे कुल लगा समय। अब 100 का 20% कितना हुआ? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की दूरी ये 20 की स्पीड से चला है। फिर 35 किलोमीटर, 35% का मतलब 100 का 35%, 35 किलोमीटर 70 की स्पीड से चला है। फिर बची हुई दूरी, बची कितनी? देखो 20, 35, 55 हो गया। 55 में 55 घटा दे 100 में से तो बची दूरी कितनी? 45। इससे वो 90 की स्पीड से चला है। 50 आ रहा है तो सही होगा, सब लोगों का आ रहा है। मैंने बताया था इसमें कुछ ऑप्शन गलत होंगे। इसे सॉल्व कर लो। 100 बटे 20 से 20 काटेंगे 1 आ जाएगा, 70 से इसे काटेंगे 0.5, 90 से इसे काटेंगे 0.5, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 से इसे काट दो 50। सही है आंसर सब लोगों का? आंसर होना चाहिए 50 किलोमीटर पर आवर। शीट में सही कर लेते। सही है भाई। जब भी आपको परसेंट में दूरी दे रखी हो तो आप 100 मान लो, कोई समस्या नहीं। शायद सिमिलर ही क्वेश्चन अगला भी है, बिल्कुल ऐसा ही। कलकत्ता की यात्रा के दौरान एक टैक्सी कुल दूरी का, भाई अब लोगों को, आप लोगों को फॉन्ट ठीक दिखता है ना? पुरानी वीडियो में कई लोगों को शिकायत थी कि उसमें फॉन्ट बहुत छोटा था। अब इसमें फॉन्ट ठीक है और बड़ा करना है। कलकत्ता की यात्रा के दौरान एक टैक्सी कुल दूरी का 50%। तो जैसे ही आ गया सवाल तो शुरू ही कर दो करना, आपको पता है। कुल दूरी 100 मान लो, 50% 40 की स्पीड से, तो 50 किलोमीटर 40 की स्पीड से, फिर 40 किलोमीटर 50 की स्पीड से, और फिर शेष दूरी, अब 50 40 हो गया 90, तो बची दूरी 10 20 की स्पीड से तय कर। सॉल्व कर लो इसे। 40 से इसको काटेंगे तो 1.25 आएगा, 50 से इसे काटेंगे तो 0.8 आएगा, और इससे इसे काटेंगे तो 0.5 आएगा। सबको जोड़ दो। सबको जोड़ लो, टोटल 100। इसे जोड़ लें 1.25, 0.8 और 0.5, ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? 2.55। 2.55। अगर ये 2.55 की जगह सिर्फ 2.5 होता तो इससे ये पूरा 40 कट जाता। ठीक है, तो 40 इसमें ऑप्शन में कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं दी है, तो हम कहेंगे अप्रोक्सीमेटली 40, लगभग 40। ठीक है, सही है आपका आंसर। राहुल, अनुभव, प्रज्ञा, अतुल, कृति, मुकेश, राहुल, आकाश, अनुभव। तुषार नहीं है आज, तुषार। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनुभव, तुषार, वर्तिका, कृति। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। और कुछ स्टूडेंट अच्छा है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ढूंढो, आपकी कमजोरियां पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, आपकी कमजोरियां मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल। भाई इसका टाइम खत्म हो गया है, मैं आपको नया सेशन भेजता हूँ।